तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवी श्रेष्ठमुच्यते। ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का मैं अयोध्या से शिव योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ और अयोध्या से जय जय सिया राम। ये सबसे महत्वपूर्ण YouTube का चैनल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्रतिदिन आधिकारिकता रूप से एक शिव महापुराण का पाठ अध्याय का एक नित्य क्रमानुसार अवश्य करता हूँ। आज मैं शिव महापुराण जी के कथा के क्रम में विद्येश्वर संहिता का आज हमारा 21वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है कामना के अनुरोध से शिवलिंग की संख्या का वर्णन। इस अध्याय में कुल 56 श्लोक हैं। मैं आपको अध्याय का एकदम सरलीकरण करके ही मैं सुना रहा हूँ, जिससे आपको समझ में भी आएगा और पुण्य की प्राप्ति भी होगी। इस अध्याय में ऋषियों ने कहा सूत जी से कि हे महाभाग सूत जी, हे व्यास के शिष्य सूत जी, आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। अब आप आज हम लोगों को कामना भेद के अनुसार शिवलिंगों के संख्या का वर्णन बताइए कि मतलब अर्थात हम कितनी शिवलिंग की निर्माण करके पूजा करने से हमारी कौन सी कामना पूरी होगी। आज का ये प्रमुख विषय है। तो सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब आप लोग कामना के अनुसार पार्थिवी शिवलिंग के पूजन का विधान सुनिए। बिना पार्थिवी शिवलिंग की पूजा किए जो प्राणी अन्य देवताओं की पूजा करता है उसकी सारी पूजा निष्फल हो जाती है। बहुत ही श्रेष्ठ बात सूत जी ने यहाँ बताई है, ज्ञान की बात है। बगैर पार्थिवी शिवलिंग की पूजा किए बगैर जो भी व्यक्ति किसी भी देवी देवता का पूजन करता है उसका पूजन निष्फल हो जाता है। उसका किया गया दान भी निष्फल हो जाता है। उसका किया गया दानादि धर्म कर्म भी व्यर्थ हो जाता है। आकृत्वा पार्थिवीलिंगम यो अन्य देवं पूजयेत् वृथा भवति सा पूजा दानादिकं वृथा। ओम नमः शिवाय। मेरा भी केवल एक ही स्वार्थ है, जो मैं शिव की भक्ति करता हूँ या शिव का ज्ञान आप सब लोगों में पहुँचाने का मैं प्रयत्न करता हूँ कि शिव का ज्ञान सबको हो जाए। सब लोग इस ज्ञान के अनुसार अपने नित्य की पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाएं, जिससे उनका ये जीवन सफल हो जाए। यही एक मनुष्य का कर्तव्य होता है। अब आप लोगों को मैं सूत जी के अनुसार पार्थिव शिवलिंगों के वर्णन करता हूँ। विद्यार्थी पुरुष जो विद्या के लिए इस समय कार्यरत हैं, हमारे नवयुवक लोग, उनको प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक सहस्त्र पार्थिवी शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। वो बहुत तेजस्वी ऐसे बच्चे होते हैं जो धन का चाहने वाला हो, केवल धन संपत्ति का चाहने वाला हो, उस पुरुष को, उस मनुष्य को 500 पार्थिवी शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। जो पुत्र को चाहने वाला हो, जिसकी पुत्र की कामना हो,
पुत्र ना हो रहा हो या जो श्रेष्ठ पुत्र चाहता हो, उसको 1500 पार्थिवी शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। जो बहुत ही अच्छे वस्त्र का शौकीन होता है, जो अच्छे वस्त्र पहनना चाहता है, अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा, उसको 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। जो भूमि चाहता हो, अचल संपत्ति, उसको 1000 शिवलिंग की पूजन करना चाहिए। जो मोक्ष चाहता हो, जिसकी और कोई कामना, केवल मोक्ष की कामना हो, उसको 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। जो समस्त तीर्थ स्थानों की फल की प्राप्ति चाहता हो, तीर्थ स्थान नहीं जाता है, नहीं जा पा रहा है, मगर उसका फल जरूर चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को 2000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति, जो मनुष्य शंकर भगवान की कृपा चाहता हो, उसकी शंकर भगवान की दया दृष्टि की कामना करता हो, शिव की भक्ति उस पर बनी रहे, शिव का ज्ञान उस पर बना रहे, तो ऐसे व्यक्ति को 3000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। जो अच्छे मित्र की कामना करता हो, जैसे कृष्ण भगवान के मित्र थे सुदामा, ऐसे मित्र की, जैसे शंकर भगवान के मित्र हैं कुबेर, ऐसे मित्र की कामना के लिए आपको 3000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। अब हम दूसरे तरफ से बात कर रहे हैं। अब वशीकरण हेतु 800 शिवलिंगों का निर्माण करना है। मारण सिद्धि के लिए, अब मंत्रों में है ये, वशीकरण मंत्र सिद्ध करना है तो 800 पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन करके तब आप सिद्धि करिए। मारण मंत्र का सिद्धि प्राप्त करना है तो 700 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके ही आप मंत्र की सिद्धि करिए। मोहन सिद्धि प्राप्ति के लिए आपको 800 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना है। उच्चाटन मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए 1000 और स्तंभन क्रिया को प्राप्त करने के लिए 1000 और शत्रुओं का नाश करना है तो 500 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना अनिवार्य बताया गया है। किसी बंधन से मुक्ति पाना हो, जैसे आप पर कोई टोना टोटका कर दिए हो, कोई जादू टोना, कोई भूत प्रेत पकड़ लिए हो, ऐसे लोगों को 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ले तो उसको कभी भी किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं बांध पाएगा। अपने राष्ट्र को, अपने देश को महान विपत्ति से बचाना है तो 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करिए। चौरादि द्वारा संकट उत्पत्ति हो जाए, मतलब चारों तरफ से संकट यदि आ रहा है आप पर तो 200 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करिए। दरिद्रता का नाश करना हो तो 500 और समस्त कामनाओं की अगर पूर्ति करनी है, समस्त कामना, तो 10,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करें। एक पार्थिव शिवलिंग की पूजा से पापों का क्षय होता है। 2 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से अर्थ सिद्धि की प्राप्ति होती है और 3 पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करके पूजा करने से कामनाओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार एक अच्छे राष्ट्र नेता को 10,000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। वो राष्ट्र में उत्पन्न होने वाली समस्त बाधाओं से मुक्त होकर निर्भय होकर शासन कर सकता है। जो प्राणी कारागृह अर्थात जेल में है या जेल जाने की संभावना उस पर बन रही है तो उसे 10,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करना चाहिए। जिस मनुष्य के पुत्र सब नालायक हों, दुष्ट हों, अपुत्र कहलाते हैं, तो ऐसे प्राणियों को 55,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करना चाहिए। जिस प्राणी के कन्या को पुत्र ना हो रहा हो उसको 10,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करे। जिस प्राणी को विष्णु भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है तो 10,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करना चाहिए। जो प्राणी
1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करता है वो साक्षात शिव हो जाता है। इसमें कहीं संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं शिव जी ने कहा शिव एव भवेत सोपि नात्र कार्या विचारणा। 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने वाला व्यक्ति साक्षात शिव कहलाता है। प्रमाण के अनुसार उत्तम, मध्यम और नीच 3 प्रकार का लिंग बताया गया है। सूत जी कहते हैं प्रमाण के अनुसार उत्तम, मध्यम और नीच 3 प्रकार के लिंग बताए गए। उत्तम, मध्यम, नीचम त्रिविधम लिंगम मीरितम। 4 अंगुल से ऊंचा और मनोहर वेदी से युक्त पार्थिव लिंग उत्तम कोट का बताया गया है। जिस पार्थिव लिंग में 3 प्रकार के लिंग बताए गए हैं। देख, आपको ये भी जान लीजिए, जब पार्थिवी मिट्टी का आप शिवलिंग बनाते हैं, अभी मैं पूजा का विधान भी बताऊंगा आपको, वो अलग से मेरा वीडियो चलेगा। तो उस जो शिवलिंग बनाएंगे उसका जो अर्घा के ऊपर का जो लिंग होगा, अगर वो 4 अंगुल ऊंचा है और उसकी वेदी अर्घा बहुत उत्तम कोट की है, तो वो सबसे उत्तम कोट की बताई गई है। और जो 2 अंगुल ऊंचा होता है पार्थिव लिंग, वो मध्यम कोट का होता है, और जो 1 अंगुल ऊंचा होता है वो निम्न कोट का होता है। तो अब आप लोगों को परमात्मा जी के 8 मूर्तियों के विषय में मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। क्षितिरापो अनपो, क्षितिरापो अनलो वायुराकाशः, सूर्य सोमको यजमान इति त्वष्टो मूर्ते परिकीर्तिता। भगवान शिव जी की 8 मूर्तियों को पृथ्वी, जल, अनल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र तथा यजमान के रूप को बताया गया है। सर्वो भवश्च रुद्रश्च उग्रो, सर्वो भवश्च रुद्रश्च उग्रो भीम इतीश्वरः, महादेवः पशुपति एतान् मूर्तिभिर्चर्यते। सूर्य, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, ये शिव जी की इन 8 मूर्तियों के द्वारा क्रमशः पूजा करनी चाहिए। फिर भक्ति से शिव जी की परिवार की चंदन, अक्षत, पुष्प के द्वारा ईशान आदि क्रम से पूजा करनी चाहिए। ईशान में ईशान की, पूर्व में नंदी भगवान की, अग्निकोण में चंडी जी की, दक्षिण में महाकाल की, नैऋत्य में भिंगी जी की, पश्चिम में वृष की, वायव्य में स्कंद जी की, उत्तर में कर्पेश्वर जी की, पूर्व तथा ईशान के बीच सोम जी की, और पश्चिम और वायव्य कोण के बीच में शुक्र जी की पूजा करनी चाहिए। आगे वीरभद्र जी की, पीछे कीर्ति मुख की तथा 11 रुद्रों की विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पुनः पंचाक्षर मंत्र का अर्थात ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। फिर शतरुद्र का पाठ करना चाहिए। फिर प्रदक्षिणा, फिर प्रणाम, फिर विसर्जन। रात में पूजा सदैव उत्तर की तरफ मुख करके करना चाहिए। शिव जी के आगे होने से पूजा पूर्व दिशा में बैठकर कभी ना करें, क्योंकि उत्तर की ओर उनकी शक्ति होती है। इसलिए मूर्ति के उत्तर की ओर मुख करके ना बैठें, इसलिए पश्चिम दिशा पड़ जाती है, इसलिए इधर भी मुख ना करें, अतः उत्तर की ओर मुख करके पूजा करें। भस्म, त्रिपुंड, रुद्राक्ष की माला तथा बिल्वपत्र के बिना पूजा न करें। ये भगवान शिव जी की पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान चल रहा है। ये 21वां अध्याय है जो पूर्ण होता है कल वाले 22वें अध्याय में शिव नैवेद्य, भक्षण और बिल्वपत्र का महात्म्य का वर्णन होगा। हम आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, कैसे पूजा करें, इसकी मेरी वीडियो अलग से आएगी। और ये आपके सामने में पूजा करने से पहले मैं आपको बता दूंगा ये प्रतिदिन आप कैसे करें।
और इसी के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, मैं बार बार निवेदन करता हूँ, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं बहुत ही सब्सक्राइबर या हमको नहीं बनाने हुआ, मगर आप यदि ज्ञान चाहते हैं, आपको ज्ञान हो, आपके परिवार में लोग भी ज्ञानवान हों, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों से करवाएं। यहाँ कोई मेरा स्वार्थ नहीं है, और स्वार्थ होता तो मैं बहुत ही टीम झाम के साथ वीडियो बनाता। मैं आपको जहाँ बैठ जाता हूँ मैं वहाँ वीडियो बना देता हूँ, और बना के मैं आपको अपलोड करके आप तक पहुँचाने की कृपा करता हूँ। मेरे अभी बहुत कम हैं, 55 सब्सक्राइबर हुए हैं कुल, और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है आपके यूट्यूब के विषय में, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जितना करेंगे उतना ही हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। आप सभी लोगों को राम राम, जय जय सिया राम, हर हर महादेव।